मध्य प्रदेश के उज्जैन से इस वक्त एक बड़ी खबर। उज्जैन की तराना तहसील में दो पक्षों के विवाद को अब और ज्यादा गंभीर तौर पर देखा जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला हुआ, मुस्लिम पक्ष पर हमले का आरोप लगाए। हमले के बाद इलाके में तनाव भड़क उठाए। उपद्रवियों ने इस दौरान पथराव भी किया। बस और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इनके लोग हैं जो जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुहेल ठाकुर लब जिहाद और गौ तस्करी के मामलों के खिलाफ आवाज़ उठाता था और इसीलिए वो कुछ लोगों के आंख में खटकता था। टारगेट करके उसको पीटा गया। ये देख लीजिए, आपको वाहन टूटे नजर आएंगे। जैसे ही सुहेल ठाकुर को पीटा गया, वैसे ही जो भीड़ है वो भड़क जाती है और वाहनों में तोड़फोड़ कर देती है, तोड़ देती है, तहस नहस कर देती है। जहाँ तक नज़र पसारेंगे वहाँ तक आपको 1 दर्जन के आसपास जो बसें हैं वो पूरी तरीके से तोड़ दी गई हैं। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको दिखा रहे हैं। इन बसों में कांच नहीं बचे हैं, कांच पूरी तरीके से तोड़ दिए गए। एक और शहर सीहोर के आस्था के बाद उज्जैन का तराना सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गया। और झुलसा किस कदर है ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अब इनमें कोई सफर नहीं कर पाएगा क्योंकि इन बसों को पूरी तरीके से गुस्साई भीड़ ने तोड़ा है। रजत दुबे मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको बसें दिखाता हूं। तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो भीड़ है उसने आक्रोशित होकर पत्थर चलाए और बसों को बुरी तरीके से तोड़ दिया। उज्जैन के तराना में हिंदूवादी नेता पर हमले के बाद सांप्रदायिक तनाव, जमकर हुआ पथराव, बसों में की गई तोड़फोड़, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बसंत पंचमी पर आज मध्य प्रदेश के धार में प्रशासन की अग्नि परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गौशाला में एक साथ होगी पूजा और नमाज। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बसंत पंचमी पर आज प्रयागराज माघ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से ही गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माघ क्षेत्र के जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और आरएएफ की तैनाती और पुख्ता। यूपी में आज शाम होगा ब्लैकआउट। हवाई हमले के बचाव के लिए मॉक ड्रिल। शाम 6 बजे काट दी जाएगी बिजली सप्लाई। युद्ध जैसे हालात और बचाव कार्यों का होगा अभ्यास। आज केरल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तिरुवनंतपुरम में विकास की कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 4 नई ट्रेनों को दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री हरी झंडी। यूएई में त्रिपक्षीय बातचीत से पहले पुतिन से मिले ट्रंप के दूत। क्रेमलिन में आधी रात हुई मीटिंग। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर हुई बातचीत। मध्य प्रदेश के कटनी में आबकारी विभाग की टीम पर जानलेवा हमला। अवैध शराब के मामले में एक्शन के लिए गई टीम पर हुआ पथराव। 3 सरकारी गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। कानपुर के कल्टरगंज इलाके में हवाला कारोबार से जुड़े गैंग का हुआ खुलासा। एक मकान से मिला 2 करोड़ का कैश और 100 किलो चांदी। 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी। सैलानी ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। मौसम विभाग ने दी है भारी बारिश के बीच चेतावनी। बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच। रायपुर में होगा मुकाबला। सीरीज में भारत 1-0 से आगे।